इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आए सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है सर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और आज हमारा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 मतलब आज आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो जाएगा सर। इससे पहले कि आप इसका अगर पहला क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लो रे भाई, ना तो फिर मामला फंसेगा, तोरा देख करके दुनिया हंसेगा। अब तुम सच बोलो सर कि अगर तुम्हारा 10th बोर्ड एग्जाम में अगर नंबर कम आएगा तो तुमको देख करके दुनिया हंसेगा ना, तो क्या करेगा रे, थूकबो करेगा। हंसना तो दूर की बात है, थूक करके तेरे सामने निकल जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा सर कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपको देख करके कोई हंस जाए मैं मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, आपको देख करके कोई थूक दे मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सर मैंने आप सबके लिए लेकर के आया सर एक शानदार टॉपिक, एक शानदार मुजाहरा सर की, जो कि आपको मेरा मकसद है कि पूरा क्लास 10th का मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगा और साइंस भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट की कामना मैं करूंगा सर। और मैं दिलवाऊंगा 90% से एबव रिजल्ट। तो बस हमारे साथ बने रहे सर, सीधे आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलते हैं सर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए सर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। करना तो पड़ेगा रे भाई, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प है नहीं सर। इतना बेहतर टीचर, इतना बेहतर संस्थान आपको यूट्यूब पे कहीं मिलने वाला नहीं है सर। तो इसी बात पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर, आपको डायरेक्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कह रहा है अधिक कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा आपको एक नंबर में ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर में ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा। लेकिन सर क्वेश्चन देखा ना रे, तो आधा को समझ में नहीं आया कि सर जी, हम कहेंगे क्या, बोल क्वेश्चन लंबा है, तो हम कहेंगे लंबा है तो हम तो नाटा है ना रे। अब देखिए सर क्या बोला ना, सबसे पहले आपको यहाँ पर सोल्यूशन लिख देना है और क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्यूशन कर देना है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। 7 बटा कितना है, 8 है। तो एक नंबर में हमको क्या पता करना है, तो एक नंबर में पता करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे आपका 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा मेरे मोहतरमा। और सेकेंड नंबर में पता करना है cot स्क्वायर थीटा। मतलब ये दोनों फाइंड करना है सर, ये दोनों को ज्ञात करना है सर। तो क्या हमको पीछे भागना है सर? नहीं सर, एनी टाइम आगे भागो, कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखो कि मैंने पीछे क्या था, मैंने लाइफ में पीछे क्या किया। एनी टाइम देखो कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है ना सर। अब देखो सबसे पहले बात है कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p सर। इसका ऑलरेडी 2 क्लास मैंने पहले लिया, तो जाकर के वो दोनों क्लास देख ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक होगा, इसलिए सर आपको देखना मत भूलिएगा। और आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए इसके साइंस क्लासेस पे। अब देखिए सर, अच्छा यहाँ पर b बराबर कितना मेरे मोहतर मत कहिएगा, b बराबर 7 है मेरे गुरुजी। अच्छा p बराबर कितना मेरे भाई, तो 8 है। अरे b बराबर मालूम, अब p बराबर मालूम तो h निकाले में लाज बढ़ेगा, कहेगा ना गुरुजी। अब देखो सर, अच्छा b बराबर 7 है और p बराबर 8 है, तो कह रहा h बराबर वाट है, मतलब पता करना है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, तो चूंकि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर होता है। अच्छा आप देखो हाइपोटेनस का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा कर्ण हमको निकालना है, इसका मतलब h स्क्वायर। अच्छा p की वैल्यू कितना है, तो p की वैल्यू 8 है, इसका मतलब 8 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितना है, 7 है, इसका मतलब 7 का स्क्वायर। इसका मतलब h का स्क्वायर मेरे मोहतरमा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और दोनों को जोड़ देगा ना, तो h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 113। इसका मतलब h बराबर आ जाएगा √113, क्योंकि स्क्वायर में उधर गया रूट में। इसका मतलब h बराबर √13 भोग लो फेरा। अब √13 निकलेगा रे मेरे मोहतरमा, नहीं निकलेगा। हाँ अब देखो सर, अच्छा अब क्या करना है, एक नंबर वाला को फाइंड करना है सर। तो पहले एक नंबर वालों को निकाल देते हैं, इसके बाद 2 नंबर वाला का निकालेंगे सर। अच्छा अब देखो एक नंबर में क्या है, 1 +
साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा मेरे मोहतरमा, अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही काम वहां पर कर रहा है ना रे, यही काम वहां पे कर रहा है। कैसे देखो इन्हें, कैसे कैसे गुरुजी, तो देखो ना कर रहा है रे। अब देखो ये ए वन जो एक जो है ना उसे ए का जगह दो, ये साइन को बी का जगह दो तो हो जाएगा ए प्लस बी। एक को ए का जगह दिया, बी को साइन का जगह दिया तो ए माइनस बी। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, अच्छा ये एक का स्क्वायर कितना होगा, एक होगा मेरे गुरुजी, माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा मेरे मोहतरमा। नीचे कितना आपका है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बताबे, एक के बात बताएंगे, दो बात नहीं बताएंगे सर, मैं पक्का कहता हूं। देखो इधर इधर आना। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच का क्या है स्क्वायर है, तो इस पर होल स्क्वायर कर दो बट्टा नीचे कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच, यानी आधार बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसका मतलब 1 एक माइनस यहाँ पर ये पी का स्क्वायर भी हो जाएगा और बट्टा नीचे एच है तो एच का भी स्क्वायर हो जाएगा बट्टा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसका मतलब पी पे भी स्क्वायर है एच पे भी स्क्वायर। नीचे मेरे मोहतरमा 1 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा नीचे एच का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आए रे गुरुजी, हम कहेंगे तीर चला कर्नर आग लो देख इधर। अच्छा ऊपर एच स्क्वायर को तो एलसीएम कर लो, हाँ दसना मत, मेरे यहाँ टेंशन मत लेना सर, मुझे टेंशन देना। हाँ अब देखो फिर जब तुम लोग टेंशन लेगा तो हम पैदा काल हुए रे। बेको चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, भाई को प्यार दे दो। अब देखो सर ये एच स्क्वायर को यहाँ पे एलसीएम लिए है ना, तो एच स्क्वायर इसके साथ गुना करना होगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कितना है पी स्क्वायर बट्टा नीचे भी एच स्क्वायर को एलसीएम कर लो, तो यहाँ पर एच स्क्वायर एक के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर का लो खोपचा में चला, कितना बचलो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कितना बचा है एच स्क्वायर माइनस रुक एच स्क्वायर माइनस कितना बचा है पी स्क्वायर बट्टा नीचे कितना बचा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना बचा है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखो सर आपको मैं कुछ बोलता हूं सर, इसको थोड़ी सी आप लोग गौर करना। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ ना तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखो इधर यहाँ पे एच की वैल्यू कितना है रूट अंडर 13 का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पर रख देता हूँ एच की वैल्यू कितना रूट अंडर 113, रूट अंडर 113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू कितना है तो पी की वैल्यू 8 है तो माइनस आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर बट्टा नीचे कितना है एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितना है रूट अंडर 113 तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा बी की वैल्यू कितना है तो 7 है, इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर से रूट गलो खोपचा में, स्क्वायर से रूट गलो घोपचा में। इसका मतलब मेरे मोहतरमा यहाँ पे कितना बचा 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64। थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ मेरे भाई, थोड़ी सी इधर आ जाना है ना, इधर आ जाओ, इसके बाद यहाँ से आपको मैं लिखता हूँ। अच्छा 113 यहाँ पे ये है 113 हो गलो फिर 8 का स्क्वायर हो गलो 64, यानी माइनस हो जाएगा 64, 113 है अब माइनस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। इसका मतलब अब 113 में से 64 को घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, कितना हो गया 9, 10 में से यानी कितना हो गया 6 गया आपका हो जाएगा 4, यानी 49 बट्टा नीचे घटाओगे तो 64 आ जाएगा। यानी पहला आंसर एक का आंसर, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना 49 बट्टा 64। तो क्या मैंने जो बोला बुझल का न जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए ना जी। अब थोड़ा सा सिर इसको मिटाना पड़ेगा, क्या करेंगे गरीब आदमी है, थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं, छोड़ना मिटाएगा तो
अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड नंबर में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट की वैल्यू कितना है, 7/8। इसका मतलब हो जाएगा कॉट की जगह लिख देंगे 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी दूसरा का भी आंसर आएगा 49/64, 49/64। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, और यस या नो तो बोलिए न जी, तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए न जी। तो चलते सर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सर आपको मैं लेकर के चलता हूं सर अगले क्वेश्चन की दुनिया में, जो कि अगला क्वेश्चन आपके मजेदार क्वेश्चन है, देखोगे हकीकत में प्यार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है अधिक 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो हमको एक चीज मालूम है, वो एक चीज से ना हमको एक चीज को प्रूफ करना है। क्या करना है, जांच करना है, मतलब सिद्ध करना है कि हमको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमको सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हमको क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर कितना है, 4 है। लेकिन हमको साबित क्या करना है, जांच क्या करना है, तो हमको साबित क्या करना है सर, थोड़ी सी हमको साबित करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बेटा, आपको साबित करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब बराबर करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब पता है क्या करना है गुरुजी, ये आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो इतना का जो वैल्यू आएगा ना, वो इसके वैल्यू का बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसको पहले वैल्यू निकालने के लिए ना, इस दोनों का वैल्यू निकालने के लिए ना, सबसे पहले आपको इससे लड़ना पड़ेगा। कहेगा सर एकदम तैयार है युद्ध के लिए, अरे तैयार हो जो मेरे जवानों। अब देखो सर आपकी अब आ चुकी है बारी। अब देखो सर क्या कह रहा है ना, 3 कॉट ए बराबर 4 है। इसका मतलब 3 है गुना में नहीं तो भागा में गुरुजी। इसका मतलब कॉट ए बराबर हो जाएगा 4 बट्टा कितना, 3 हो जाएगा। 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर। इसका मतलब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है बी बट्टा पी होता है। इसका मतलब b बराबर 4 और p बराबर 3, अब p बराबर 3 तो h बराबर हाँ कितना होगा रे, वाट, मतलब हमको पता करना है सर। इसका मतलब फॉर्मूला इस पर लगा देना रे, हम दे रहे हैं 3 को, हो जा रहा है 4 को, इसका मतलब हम 4 भाई हैं। अब देखो सर यानी हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मेरे गुरुजी। ये फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको याद कर लेना। आपको सभी गुरुजी जैसा मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि एच निकालना है तो रूट अंडर करना होगा, पी निकालना होगा तो रूट अंडर करना, और एक बार के फॉर्मूला रटो, 100 एकरे पर खत्म कर देना है, पूरा दुनिया को खत्म कर देना है। हाँ आप देखो सर, रटने वाला फटने वाला काम मेरे पास मत करना। अच्छा h की वैल्यू हमको निकालना तो हो जाएगा h का स्क्वायर बराबर p की वैल्यू कितना है गुरुजी, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जोड़ देंगे हो जाएगा 25, यानी h स्क्वायर बराबर हो गया 25, या स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी h बराबर हो गया रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 का मान हो गया 5। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी। यानी h के जगह कितना हो जाएगा मेरे गुरुजी, तो h के जगह हो जाएगा कितना, 5। अच्छा h के जगह 5, तो इसको सिद्ध करना है। जब इसको सिद्ध करना तो आपको LHS की तरफ से चलना होगा। LHS में कितना है, तो LHS में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर ए है। अच्छा नहीं बनेगा, काहे ना बनेगा रे, कहीं ना बनेगा रे, बनेगा, हाँ काहे नहीं बनेगा, बनेगा। अच्छा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। इसका मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस, अच्छा टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो p बट्टा बी होता है। इसका मतलब p बट्टा बी का होल स्क्वायर, अब बट्टा नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसका मतलब 1 अब प्लस टेन का वैल्यू क्या होता है, तो p बट्टा बी होता है, तब p बट्टा बी का होल स्क्वायर कर देंगे मेरे गुरुजी। अब इन्हें आना,
अच्छा ये एक है तो एक लिख दो, ये पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो दोनों पे है, इसका मतलब हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर नीचे। अच्छा नीचे हो जाएगा एक प्लस यानी पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में आपको ये बी स्क्वायर को एलसीएम कर लो, मैं कहूँगा बी स्क्वायर को एलसीएम कर लो, मेन बट्टा ये है, मेन बट्टा ये है। ऊपर मैंने बी स्क्वायर को एलसीएम किया तो ये बी स्क्वायर को गुना करेंगे एक के साथ तो आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कितना आपका है पी स्क्वायर है बट्टा, अरे बट्टा हो जाएगा घट्टा। अब देखो बट्टा कितना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को यहाँ पर एलसीएम मैंने कर लिया तो ये बी स्क्वायर को एक के साथ गुना किया तो बी स्क्वायर हो गया। अब प्लस कितना आपका यहाँ पे मेरे मोहतरमा तो पी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर के लोग खोपचा मेरे चला, यहाँ पे क्या बचा है बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कितना बचा है यहाँ ऊपर बचा है बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टा नीचे कितना बचा है तो बी स्क्वायर प्लस आपका पी स्क्वायर बचा है, बी स्क्वायर प्लस कितना बचा है पी स्क्वायर बचा है। अब सोचो b की वैल्यू कितना है तो b की वैल्यू आपका 4 है, ये b की वैल्यू कितना है 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p की वैल्यू कितना है तो 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा नीचे b की वैल्यू कितना है तो b की वैल्यू आपका किधर गया 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका कितना है p है तो p की वैल्यू कितना है 3 है तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया कितना बच गया आपका 7 बचेगा बट्टा नीचे कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 यानी हमारा एलएचएस में कितना आया है 7/25। अच्छा एलएचएस में 7/25 तो आरएचएस में कितना आएगा तो आरएचएस में भी 7/25 आना चाहिए तब तो एलएचएस आरएचएस का इक्वल होगा। अच्छा आरएचएस में है कितना मेरे मोहतरमा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखो गुरुजी इधर आना। अच्छा ये कॉस का फॉर्मूला क्या होता है तो b बट्टा एच का यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस कॉस साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टा एच होता है तो p बट्टा एच का यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ा दो। इसका मतलब इधर आना, इसका मतलब b की वैल्यू कितना है तो b की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो ये b की जगह 4 रख देना तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, h की वैल्यू कितना है तो आपका 5 है तो ये स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे माइनस है माइनस का सिंबल दो, p की वैल्यू कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, नीचे h की वैल्यू कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 क्योंकि दोनों में क्या है स्क्वायर है। इसका मतलब 16 नीचे आपको 25 है, नीचे कितना है 25, 25 यहाँ पे नीचे में एलसीएम कर लो, ऊपर बचेगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7 बट्टा कितना आएगा 25 आएगा यानी ये भी कितना आया 7/25, ये भी आया 7/25 यानी यहाँ पर लिख देना है नीचे हेंस प्रूफ, आपको नीचे लिख देना है हेंस प्रूफ हेंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS, क्या लिख देना है हेंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। तो समझा कि नहीं समझा मेरे भाई कि 8 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन बनाने के बाद लग रहा है ना गुरुजी बड़ी लंबा लंबा जा रहा है, हम कहेंगे कि अब जाएगा छोटा छोटा देखो ना सर इसीलिए क्वेश्चन देखता ना, तब ये सब क्वेश्चन देखता ना, कहता है प्यार करूंगा तो सिर्फ संडे को, अब बाकी दिन क्या करोगे डंडा खेलोगे रे अब देखो सर तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सर थोड़ी सी बातें कम करूंगा सर क्योंकि हमको प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि आज हमको 11 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन करना है। चलिए आइएगा सर, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो समझदारी वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको भी समझदार बनना पड़ेगा, बुड़बक बनने से कोई फायदा नहीं है सर, लेकिन ये क्वेश्चन को बनाना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और मैं कहूँगा आपको आसान से आसान भाषा में क्वेश्चन बताऊंगा। मैं वादा के साथ कहता हूँ सर, मैं जिम्बा के साथ कहता हूँ सर, मुझ पर विश्वास रखो, अपने भाई पे विश्वास रखो सर। आप लोग देखते रहो इसके साइंस क्लासेस आपकी अपनी यूट्यूब चैनल को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना कहेगा सर बड़ी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलते क्या करोगे भाई, अरे कर ना हाँ देखो कह रहा है ना क्वेश्चन सर कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3
तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ना कि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। एक नंबर में जो जिसका मान ज्ञात करना है ना वो आपको करना है किसका, तो sin a इंटू क्या है आपका, तो इंटू आपका है cos c, अब प्लस कितना आपका है तो cos a इंटू कितना आपका है तो sin c। और 2 नंबर में जिसका मान ज्ञात करना है ना वो 2 नंबर वाला क्या है तो आपका वो है cos a इंटू आपका क्या है cos c माइनस आपका sin a इंटू आपका sin c। इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन हमको मालूम क्या है, तो हमको मालूम है ना कि सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देना है। हमको मालूम है ना कि आपका tan a बराबर 1/√3 है। कह रहा है क्या, tan a बराबर 1 कितना है √3 है। और त्रिभुज ABC में B समकोण है, त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है। इसका मतलब अब इधर आ जाओ, एक त्रिभुज मैंने बनाया जिसका नाम क्या है A है, ये आपका B है और ये आपका क्या है C है, क्योंकि वो क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। इसका मतलब B समकोण कहा है, इसका मतलब B कितना डिग्री है मेरे मोहतरमा, 90 डिग्री है। मैंने बोला क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, इसका मतलब B 90 डिग्री है। अच्छा B 90 डिग्री है, कह रहा है tan a बराबर 1/√3, कह रहा है tan a बराबर 1/√3। इसका मतलब एंगल A का चर्चा कर रहा है। एंगल A का जब ये चर्चा कर रहा है तो A के माथा पर हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो tan A कह रहा है A के माथा पे हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये P होगा। अच्छा जब ये P होगा तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा B कहलाएगा, तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मतलब ये भुजा √3 है और ये भुजा कितना है, 1 है। तो कह रहा है सबसे पहले हमको AC भुजा ज्ञात करो, मतलब H ज्ञात करो, मतलब कर्ण ज्ञात करो। अच्छा आप देखो, जब यहां से समझना, फिर से एक बार समझ लो। कह रहा है tan a बराबर 1/√3 है। इसका मतलब tan a के माथा पे हाथ रखेंगे, इसके सामने वाला ये P कहलाएगा और ये B कहलाएगा। इसका मतलब P बराबर 1 है तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये वाला भुजा BC, और यहाँ B के जगह कितना है √3 है तो हमारा A भी हो जाएगा √3। अच्छा जब ये H निकालेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला H² बराबर P² प्लस B², जहाँ पे H² बराबर P की वैल्यू कितना है, तो P ककरो ले लो ना, चाहे एकरा जकरा मैं तोरा करे ले, लेकिन एकरे ले तो 1 के लिए ना, देखिए यहीं से निकल जाएगा। 1 को लो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट गलो खोपचा मेरे चला, H² बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बच्चा जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे H बराबर हो जाएगा √4। यह स्क्वायर में होने गया रूट, मैंने √4 की वैल्यू कितना हो गया, 2। इसका मतलब ये वाला भुजा AC कितना आ गया, 2। AC कितना आ गया, 2। AC कितना आ गया, AC कितना आ गया, AC कितना आ गया अब देखो सर, अच्छा अगला, अब हमें क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। कारक साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अच्छा गुने cos C का फॉर्मूला क्या होगा, तो B/H, प्लस से प्लस देंगे। cos A का फॉर्मूला क्या होगा, B/H, गुने sin C का फॉर्मूला क्या होगा, P/H। लेकिन समझ जो भी पहले, ऐसा नहीं कि H गुने H² कर देना, नहीं, क्योंकि एंगल चेंज है। यहाँ पर कौन A है तो यहाँ पर कौन C है। अब देखो कह रहा है sin A बराबर P/H, लेकिन यहाँ पर कौन A का चर्चा कर रहा है, किसका चर्चा कर रहा है, कौन A का चर्चा कर रहा है। तो A के माथा पर हाथ रखेंगे तो इसके सामने ला ये P कहलाएगा, तो ये क्या है, हमारा H है। यानी आपका P की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, गुने cos C। इसका मतलब ये C के माथा पे हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा और ये B कहलाएगा। तो B की वैल्यू कितना है आपका, ये 1 है, लेकिन H की वैल्यू कितना है, तो आपका 2 है। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल मैंने दिया। यहाँ पे B/H है, लेकिन कह रहा है cos A, तो cos A के माथा पर हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। यानी √3/H की वैल्यू तो चेंज होगा ही नहीं, तो ये हमारा 2 ही रह जाएगा, गुने कह रहा है sin C। अच्छा sin C, अब देखो यहाँ पर ये कौन C की चर्चा कर रहा है, तो ये C के माथा पर हाथ रखेंगे तो ये वाला P होगा, और ये तो ये 6 ही है। इसका मतलब √3 कितना होगा, 2 होगा।
इसको आना, 1 गुने कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा, बट्टा 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 को यहाँ पर एलसीएम मैंने कर लिया, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 3 प्लस आपका हो गया कितना 1 प्लस 3 आपका ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 बट्टा 4 को काटेंगे, आंसर कितना आएगा 1। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर 1 आया है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब देखो ना रे मेरे मोहतरमा, अच्छा अब देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे मोहतरमा, बी बट्टा एच। यहाँ पर गुना का सिंबल है, गुना का सिंबल दिए, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, बी बट्टा एच, माइनस साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, पी बट्टा एच, गुने साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, पी बट्टा एच। लेकिन इधर है ना, यहाँ पर कौन ए का चर्चा, यहाँ पे कौन सी का चर्चा, ऐसा नहीं कि बी गुने बी स्क्वायर कर देना, गलत बात, खोपचा में जाओगे ऐसे करोगे तो। अच्छा आप देखो यहाँ पे कह रहा है कॉस ए, किसका चर्चा कर रहा है, ए का चर्चा कर रहा है। अच्छा कौन ए के माथा पर हाथ रखेंगे तो ये वाला पी होगा, तो ये क्या होगा, बी होगा, यानी रूट अंडर 3 बट्टा एच की वैल्यू तो 2 ही रहेगा, गुने कॉस सी। अच्छा ये सी का चर्चा कर रहा है, तो इसके सामने वाला ये पी होगा, तो ये क्या होगा आपका बी होगा, इसका मतलब 1 बट्टा कितना होगा 2 होगा, माइनस कह रहा है पी बट्टा एच, लेकिन कौन ए का चर्चा कर रहा है, जब कौन ए का चर्चा कर रहा है तो ए के माथा पर हाथ रखेंगे, इसके सामने वाला ये पी होगा, यानी आपका 1 बट्टा एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, गुने जिन बच्चे को कौन समझ में नहीं आ रहा है सर, वो मैंने आपको पहला क्लास में पढ़ाया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पहला क्लास का लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर के देख सकते हैं सर, क्योंकि आपको बस एक ही विकल्प है, सही संदेश, सही निर्देश, सही पढ़ाई, एसके साइंस क्लासेस आपका भाई। अब देखो सर यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉस साइन सी कह रहा है, तो सी के माथा पर हाथ रखेंगे, इसके सामने वाला पी होगा, ये हमारा एच होगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 बट्टा 2। अच्छा इसको यहाँ थोड़ा सा आना, रूट अंडर 3 गुने कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर 3 हो जाएगा, बट्टा बाईरा 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 बाई, हाँ, और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल देंगे, यहाँ पे रूट अंडर 3 को गुना करेंगे, रूट अंडर 3 गुने कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 ही होगा, 2 गुने 2 करेंगे 4 होगा, यहाँ पर 4 को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा ऊपर रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पे प्लस में, गलो खोपचा में, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 4, यानी आंसर हो गया 0, यानी दूसरा का आंसर हो गया 0, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 9 था ना, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सेकेंड नंबर का आंसर कितना हो गया सर जी, आपका 0, और फर्स्ट का कितना आया 1। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि सर क्वेश्चन नंबर जब तक 10 नहीं बनाओगे तब तक दिल खुश नहीं होगा सर, क्योंकि आपके लिए ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार इसको खींचता है, हम इसको बार बार घींचता है। चलिए आइएगा सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, अधिकार पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और क्यू पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन पी कॉमा कॉस पी और आपका टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर, अच्छा क्या रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, जहां पे क्यू जो कोण है वो समकोण है, जहां पे क्यू कोण क्या है, समकोण है, इसका मतलब एक पहले त्रिभुज बना लो। मैंने आपको एक लिए एक त्रिभुज मैंने बनाया, जहां पे कह रहा है क्या हमारा क्यू जो कोण है वो समकोण है, इसका मतलब ये क्यू जो है वो आपको 90 डिग्री है, इसको पी बोलो, इसको क्यू बोलो, इसको आर बोलो। जहां पे आपको बहुत ही अच्छा चीज बोल रहा है, कह रहा है क्या पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, कह रहा है पी आर कहाँ गया रे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, जहां पे कह रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाला भुजा आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है ये भुजा और ये भुजा का जो सम है वो आपका कितना है, 25 है। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, तो आपको साइन पी बोला है, फिर इसके बाद आपको क्या बोला है, कॉस पी बोला है, इसके बाद आपको टैन पी बोला है सर। अच्छा 3 चीज बोला है, तीनों निकाल दूंगा बहुत अच्छा से। अब देखो अच्छा एक चीज गौर करना, यहाँ पे एक चीज गौर इसलिए करना ना, कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। अच्छा सपोजेड मानो कि क्यू आर को अगर हम एक्स मान लिए,
क्यू आर को क्या मान लिए एक्स, तो यहाँ पर आपका पी आर कितना हो जाएगा, तो ये तो आपको एक्स मान ही लिया, तो ये उधर चला जाएगा, नहीं हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये क्यू आर को जो है ना, ये क्यू आर को मैंने एक्स माना, तो यहाँ पे ये प्लस एक्स तो उधर गया माइनस एक्स, यानी 25 माइनस एक्स हो गया। इसका मतलब पी आर जो भुजा होगा ना वो कितना होगा आपका 25 माइनस एक्स होगा। कितना होगा 25 माइनस एक्स होगा। इसका मतलब ये वाला भुजा हमारा हो गया 25 माइनस एक्स। तो हमारा क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब एच स्क्वायर बराबर आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना 25 माइनस एक्स, इसका मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आपका पी की वैल्यू मान लो, इसी को पी मान लो ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी इसको मान लो तो एक्स का स्क्वायर। लेकिन अभी फिक्स नहीं है कि ये पी है और ये बी है। अच्छा आप देखो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आपका हो गया 25 का, इसको पहले भी रहने दो, ये यहाँ छोड़ो लिख दो, यानी हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर ये 625 हो जाएगा, प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका 50 एक्स हो जाएगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 25 अब प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर एक्स स्क्वायर प्लस में गया, खोपचा में इक्वल के दोनों अलग अलग साइड है। अब देखो सर यहाँ पे अब ये हमारा 625 है, यहाँ पे माइनस 50 एक्स है, उधर गया 50 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका 625 है, ये प्लस 625 इधर आएगा, आपका माइनस 25 हो जाएगा। ये यहाँ पे 50 एक्स आपका माइनस में उधर चला जाएगा, 50 एक्स आपका प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब 625 में से आपको 25 घटेगा तो कितना बचेगा 600 बचेगा। कितना बचेगा आपका 600 बचेगा। और यहाँ पर इक्वल टू कितना हो गया आपका 50 हो गया, यहाँ पे गुना में नहीं आएगा भागा में। इसका मतलब 600 बट्टा 50 बराबर आपका x हो जाएगा। इसको 1 0 से 1 0 कट गया, आप काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 12। x बराबर 12 मतलब चल जो अब घारा, ये x बराबर आपका 12 आ गया, तो ये 25 में से 12 गया, ये कितना हो गया 13, यानी पी आर भुजा जो होगा वो कितना होगा 13 और ये वाला भुजा कितना होगा 12। और 1 नंबर में पूछा है साइन पी, 2 नंबर में कॉस पी, 3 नंबर में टैन पी। अच्छा साइन पी का फॉर्मूला क्या होगा पी बट्टा एच, कॉस पी का फॉर्मूला होगा बी बट्टा एच, टैन पी का फॉर्मूला होगा पी बट्टा बी। अब सोचो कि कह रहा है पी बट्टा एच, यहाँ पे कौन पी की चर्चा कर रहा है, इसका मतलब कौन ये वाला पी है, इसके सामने वाला ये पी होगा 12 और एच कितना होगा 13, नहीं हो गया ये आपका पहला का आंसर 12 बट्टा 13। दूसरा कॉस पी कह रहा है, कॉस पी के माथा पर हाथ रखेंगे, इसके सामने वाला ये पी होगा, ये कितना होगा बी होगा, यानी 5 बट्टा एच की वैल्यू तो 13 रहेगा ही। इसका मतलब अगला कह रहा है टैन पी, टैन पी कहे तो हमारा ये पी है तो ये हमारा पी होगा, इसके सामने वाला ये बी होगा, यानी आपका कितना हो गया 12 बट्टा 5। आपका यही तीनों क्या हो गया आंसर हो गया सर। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट हो गया, लेकिन सर आपको 11 नंबर क्वेश्चन की जब चर्चा करती है ना तो 11 नंबर क्वेश्चन की लॉजिक कुछ अलग है सर, उसमें सत्य और असत्य बताना है और प्रूफ के साथ बताना है। तो चलते हैं सर आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए आइएगा सर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना 11 नंबर का रहा है ना कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। मतलब यहाँ पर आपको 4-5 को कथन दिया हुआ है, वो पांचों को बताना है कि वो सत्य बोल रहा है या वो असत्य बोल रहा है, मतलब सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। मतलब यहाँ पे कारण भी बताना, अगर वो क्वेश्चन सत्य है तो क्यों सत्य है, या अगर वो क्वेश्चन असत्य है तो क्यों असत्य है, मतलब हमको ये बताना है सर। तो आपको जब वो भी बताना है कि सत्य है या असत्य है, इसको साबित के साथ बताना है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सर पहला क्वेश्चन आपको गौर करिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपका सदैव जो कह रहा है 1 से कम होता है, पहला क्वेश्चन ये आपका असत्य है, ये आपका क्या है असत्य है। अच्छा ये असत्य है तो क्यों, क्योंकि tan 0 का मान आपका 0 होता है, tan आपका 30 का मान आपको एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पर गौर कर लीजिएगा। tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है। आपका tan 45 का मान आपका 1 होता है, 1 होता है, यानी tan 60 का मान आपका कितना होता है √3 होता है। tan आपका 90 का मान इन्फिनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है। तो क्या कहीं भी tan का मान आपका 1 से कम आपको दिख रहा है,
एक से कम होता है, क्या ये सत्य है? गलत बात है। tan a का मान, आपका tan का मान 0 भी हुआ, 1/√3 भी हुआ, मतलब एक से बड़ा भी हुआ, एक भी हुआ, एक से बड़ा भी हुआ, आपको एक पॉइंट में भी हुआ, मतलब सारे किस्म का हुआ, इनफिनाइट भी हुआ। इसलिए वो फिक्स नहीं है कि tan का मान सिर्फ और सिर्फ एक से कम होता है, वो गलत बात है। मतलब tan का मान बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है ना सर? एक से छोटा भी होता है, यहाँ 0 है तो एक से छोटा भी है ना, और एक से आपको बड़ा भी आपको दिखाई दे रहा है इनफिनाइट, तो एक से तो बड़े वो है। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा सर? ये क्वेश्चन ज्यादातर क्या आपको एक्सरसाइज 8.2 जब पढ़िएगा ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में चल आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सही है? कह रहा है 12/5 क्या सही है? कह रहा है कोण ए के किस मान के लिए 12/5 सही है? आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है क्या? कह रहा है सेक ए बराबर कितना कह रहा है? 12/5 कह रहा है। इसका मतलब इसको जो कर्ण है ना, वो कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा देखिए आ जाएगा। कैसे? यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इधर आइएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ कह रहा है सेक ए, ये ए देते हैं तो ये आपका ये बी है, ये हमारा कितना है? सी है। कह रहा है सेक ए 12/5, इसका मतलब फॉर्मूला होता है क्या? H/B। तो ये हमारा हो गया 12, अब बी इसको मान लो ये कितना हो गया? 5। तो इसको हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, इसलिए वो सभी के लिए सत्य है। मतलब इससे अदर भुजा भी निकाल सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि कर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है, लिख देते हैं क्योंकि कर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। अच्छा, ये तो आपको मालूम हो गया कि लंब और आधार से कर्ण बड़ा होता है, इसलिए मैंने लिख दिया कर्ण अधर भुजा से बड़ा होता है। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है ना कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त सत्य है, एक संक्षिप्त रूप है। अच्छा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए समझने वाला चाहिए ना, कह रहा है ना कि आपको कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर देखो ये असत्य है, ये क्या आपका है? असत्य है। क्यों? क्योंकि ये असत्य इसलिए है क्योंकि कॉस का होता है कोसाइन। क्या होता है आपका? कोसाइन। क्योंकि कॉस ए के लिए, कॉस ए के कोसाइन क्या होता है? कोसाइन। कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है। चलते हैं सर, आइएगा अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना आपका कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। देखो क्वेश्चन कितना गंदा पूछ दिया सर जी। आएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइएगा सर, आपको ऊपर में मैं बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है ना, क्या कॉट और ए का गुणनफल होता है? क्या एंगल और फंक्शन को गुना कर सकते हैं? नहीं, गलत बात है, ये आपका असत्य है। ये हमारा कॉट जो है ना, ये कॉट हो गया फंक्शन, क्या हो गया? फंक्शन हो गया, और ए हमारा एंगल हो गया। तो कभी भी सॉरी नीचे लिख रहे हैं, रुको, कह रहा है ना हमारा कॉट जो है ना वो हमारा फंक्शन है। क्या हमारा फंक्शन है, लेकिन ए यहाँ पे क्या हमारा ये जो ए है वो क्या है आपका? तो ये एंगल है। तो एंगल और फंक्शन को कभी भी गुना नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा ये असत्य होगा। और यहाँ पर नीचे में आपको लिख देना है क्योंकि यह कोण ए का कॉन्टेज होता है। हाँ, क्योंकि लिख देते हैं, क्योंकि यह ए का कॉटेंजेंट होता है, कॉटेंजेंट होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर? थोड़ी सी 5 नंबर की तरफ आइएगा। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5 सत्य है। जी सर, साइन आपको ये क्या है? सत्य है। क्यों?
क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है साइन थीटा 4/5। तो इससे अदर वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, ये p/h है तो इससे कॉस निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, सभी भुजा निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर नीचे लिख देना है क्योंकि कर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो चलते हैं सर, आपको क्वेश्चन नंबर आपके 11 तक मैंने कंप्लीट कर दिया सर, आने के आपका एक्सरसाइज 8.1 आपका खत्म हो चुका है। तो आप सब जाकर के एक्सरसाइज 8.1 के सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से जाकर के देख सकते हैं सर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दे सर। अच्छा लगा तो लाइक भी करके सपोर्ट करे भाई को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और थैंक यू भाई, लव यू। आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के साथ।